हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज जो है कल कल उसका सिलेबस आपको बता दिया गया था, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा विकास की अवधारणा, विकास का तात्पर्य, ये सारी चीज़ें उसमें हम बताएंगे। विकास क्या है? पहला क्वेश्चन उठता है कि विकास क्या है। विकास क्यों होता है ना, वो आपका भावात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक यानी कि फिजिकल, सोशल, इमोशन, और आपका जो आता है उसमें वो आता है कोग्निटिव। इसका बोलते हैं PCSC। अगर आप लोग इसे शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो इसको आप बोल सकते हैं पी। इसे जो आप याद रख सकते हैं वो याद रख सकते हैं PCSE से। पी से हो जाएगा आपका फिजिकल, एस से हो जाएगा सोशल, और एस से हो जाएगा आपका सोशल, और सी से हो जाएगा कोग्निटिव, और ई से हो जाएगा इमोशन। विकास जो होता है, विकास में इन चारों की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से कोई भी एक छूट जाए तो विकास नहीं हो पाता। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये मान के चलो, कोई आपका 7 का बच्चा है या फिर कोई एक लड़का है जिसकी वृद्धि तो हो रही है पर उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा, तो उसका क्या विकास हो पा रहा है? हाँ या ना में जवाब दूँ? ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, एक बच्चा अपने अंदर मानसिक विकास तो कर पा रहा है पर लेकिन उसके शरीर की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे भी विकास नहीं होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं विकास के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियाँ, आदतें, दृष्टिकोण, अपने जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्ति व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। अभी अब यहाँ पे समझिए कि जैसा मैंने बताया था कि ये चारों को आपको पकड़ के रखना है। विकास तभी होगा जब हम इन चारों चीज़ों को पकड़ के रखेंगे। यानी कि अगर आपका जो डेवलपमेंट है वो इन PCSE, पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल और इमोशन, ये चारों चीज़ों को आपको पकड़ के रखना होगा, तभी उस बच्चे का विकास माना जाएगा। अब देखते हैं आगे बाल विकास का क्या तात्पर्य होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाल विकास का तात्पर्य। अब बाल विकास में देखो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन कि बाल विकास कब से कब तक चलता है। बाल विकास कब से कब तक चलता है। पहला क्वेश्चन होगा बाल विकास कब से कब तक चलता है। तो ये चलता है ना आपका, ये चलता है गर्भ से लेके किशोरावस्था तक। लिख लेना आप लोग कहीं, ये चलता है गर्भ से लेके किशोरावस्था तक। अगर मान लें वो पूछे कि विकास कब तक चलता है, तो विकास जो चलता है आपका गर्भ से कब्र तक चलता है। विकास जो आपका चलेगा वो गर्भ से कब्र की तरफ चलेगा। यानी कि आप जीवन पर्यंत वाली जो चीज़ें होती हैं वो विकास के अंतर आती हैं। आप देखिए कुछ नया सीखते रहते हैं जीवन में। मान लीजिए अभी आप लोग कुछ काम करने जा रहे हैं, वो काम आपसे आता नहीं है तो वो आप सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे ये एज जो होती है ये बढ़ती भी जाती है और हम सीखते भी रहते हैं। इसी को बोला जाता है विकास की प्रक्रिया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपके आगे लिखा हुआ है विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था इत्यादि अवस्थाओं से गुजरता है। यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भ से शुरू हो जाती है और कब्र तक चलती है। पर लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि बाल विकास की प्रक्रिया कब तक रहती है, तो आपको क्या करना है, ये प्रौढ़ अवस्था नहीं लगाना है उसमें। आपको यहाँ से यहाँ तक ही रखना है, गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये आपको चार ही अवस्थाएं देखने को मिलेंगी बाल विकास के अंतर्गत। अगर पूछता है वो विकास, तो विकास में आपकी पूर्ण अवस्था भी चल जाएगी। ठीक है। जो
आपका जो जन्म से लेके कब्र तक चलता है वो होता है विकास, यानी कि कोम टू टोम्ब, यानी गर्भ से लेके कब्र तक जो चलता है वो आपका होता है विकास। और जो बाल विकास होता है वो गर्भ से लेके ये होता है कोम टू अडल्ट, यानी कि सिर्फ आपका कहाँ से कहाँ तक, किशोरावस्था तक, जो किशोरावस्था होती है आपकी वहीं तक इसका विकास चलता रहता है बाल विकास का। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यूटेट में पहले भी क्वेश्चन देखे गए हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। देखिए अब हमको जो पढ़ना है वो इनके बारे में पढ़ना है। जन्म से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको भी बताने वाले हैं आगे। इसमें देखिए बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु से क्या संबंध होता है, आयु के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप है, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन बन रहे होंगे और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए लेके चलते हैं अब आपको आगे। परिभाषा कि बाल विकास की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अभिवृद्धि के साथ साथ बालक में विकास होता है, जीवन पर्यंत क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपसे बताया था कि ये जो चलती है विकास जो चलता है वो जीवन पर्यंत चलता है, कोम टू टोम चलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को भी मिल गया जीवन पर्यंत चलता है। यहाँ पर अगली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि अवस्थाओं से गुजरता है। यानी कि जितनी भी आपकी अवस्थाएं हैं उन चारों से होके ये विकास गुजरता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, संपूर्ण आकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन ही विकास है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट तभी होगा जब आप फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन को साथ लेके ही चलेंगे, तब तक विकास नहीं माना जाएगा आपको, जब तक इनमें से कोई भी एक छूट रहा है। सारी चीज़ों का होना इसमें आवश्यक है। आगे लेके चलते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारे टोयलर थे, टोयलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि विकास जो है वो एक ही दिशा की ओर चलने वाला मार्ग है। जो उन्होंने बताया था विकास जो है वो एक ही दिशा की ओर चलता है, विकास जो है वो एक ही दिशा में चलने वाला मार्ग है। इसके बाद देखते हैं अगली परिभाषा किसकी है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अरस्तु, ये गलत लिखा हुआ है बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार जो भी बातें बताई अरस्तु ने वो क्या है, विकास आंतरिक एवं बाल कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। क्या लिखा हुआ है, विकास आंतरिक एवं बाल कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास आंतरिक एवं बाल कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ये परिभाषाएं आपको याद रखनी जरूरी है क्योंकि ये परिभाषाएं यूटेट में पूछी जाती हैं। अब देखिए हर लोग के अनुसार बता रहा है वो, हर लोग के अनुसार जो होगी परिभाषा, विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। जैसे हमने अभी देखा, जो गर्भावस्था थी उसका प्रभाव आपका शैशवावस्था का प्रभाव आपका शैशवावस्था का प्रभाव जो आपका बाल्यावस्था पर, बाल्यावस्था का जो है किशोरावस्था पर, ऐसे इसका प्रभाव पड़ता रहता है किशोरावस्था का प्रौढ़ावस्था पर। इन्होंने हरलोक जी ने ये बताया। इसके बाद देखेंगे स्पिनर ने क्या बताया। स्पिनर ने बोला, विकास जीव और उसके वातावरण की अंत प्रक्रिया का फल है। जो भी विकास और उसके वातावरण में प्रक्रिया होती है, अभी इसके बारे में चैप्टर ही आगे पढ़ेंगे, वातावरण और अनुवांशिकता, ये आपका एक चैप्टर होगा पूरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो इसमें जो बता रखा है इन्होंने, ये बताया कि कोई अगर मानव है तो वो अपने वातावरण से किस प्रकार सीखता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अपने छोटा बच्चा है 2 से 3 साल का, ठीक है, 2 से 3 साल के बच्चे को आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। वो क्या है, एक बिल्ली देख रहा है। क्या देख रहा है, एक बिल्ली। तो बिल्ली देखते टाइम अगर बिल्ली की आवाज़ सुनता है तो बच्चा भी उसी को समझने की कोशिश करता है कि ऐसे क्यों बोल रही है। इसको भी छोड़िए, आप एक एग्जांपल वो लीजिए, आप हो,
ठीक है, आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आप लोग उससे हिंदी में बात कर रहे हो, तो बच्चा बड़ा होकर क्या बोलेगा? हिंदी, है ना। पर लेकिन अगर अंग्रेज़ों में देखोगे, आप लोग बाहर के देशों में देखोगे, विदेशों में, तो उन लोगों में क्या होता है, वो इंग्लिश में अपने बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चा कैसे बोलता है? इंग्लिश में। सेम क्वालिटी आती है ना, तो बच्चे के अंदर जो है दोनों चीज़ों का ज्ञान होता है, वातावरण से वह सीखता है, उनका मतलब ये कहने का है। स्पिनर ने यही बताया। अब गैसल के अनुसार देख लेते हैं। गैसल ने बताया मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। देखिए वही चीज़ें जो मैं बता रहा था आपको। तो देखिए जो गैसल ने बताया कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम में कैसे? पहले देखो, जब बच्चा होगा तो पहले गर्भ में होगा, उसके बाद आपका शैशवावस्था में होगा, उसके बाद बाल्यावस्था में, जो बाल्यावस्था के बाद होगा वो होगा किशोरावस्था में, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था में। ये इन्होंने बताया। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इनकी परिभाषाओं को याद रखेंगे। देखिए अगली परिभाषा देख लेते हैं क्या बता रहा है अगली परिभाषा के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली परिभाषा के ऊपर, जो दी है आपकी कुप्पुस्वामी ने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मस्तिका दोमुखी और निकट दूर क्रम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे भी एक बार चर्चा करेंगे जब हम आनुवंशिकता वगैरह और विकास की अवधारणाएं पढ़ेंगे। परंतु इसके यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ इसके बारे में। जो कुप्पुस्वामी थे उन्होंने बताया कि विकास मस्तिका दोमुखी निकट दूर क्रम में होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है कि बच्चा जो है सिर से लेके पैर की ओर विकास करता है। कैसे? आप देख रहे होंगे, अपने बच्चों को देखा ही होगा कि सबसे पहले बच्चा जो है सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद अपने हाथों को चलाना सीखता है, और उसके बाद अपने पैरों से चलना सीखता है। तो ये जो होता है इस तरीके से विकास का क्रम होता है। अब देखते हैं आगे कि ये निकट दूर क्रम में क्या होता है। निकट दूर क्रम में क्या होता है? पहले बच्चा अपने हाथों को चलाना सीखता है, उसके बाद अपने जो मतलब उसका जो पेट वगैरह होता है उसको पलटना सीखता है। आपने देखा होगा कमर पलटता है वो। तो ये जो होता है बाहर से अंदर की ओर होता है, मतलब हाथ से केंद्र की ओर, बीच की ओर। यानी कि बच्चे को मान लीजिए, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बना के। यहाँ पर एक बच्चा है ये, ठीक है। तो इसका जो विकास होगा वो पहले यहाँ की तरफ होगा, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ इसका जो विकास होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब अगले तरफ चलते हैं कि हमारा क्या अगला टॉपिक आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विकास के आयाम। विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं जिनसे होकर विकास गुजरता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 आयाम तो मेन होते हैं आपके, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन। ये 4 आयाम तो आपको जोड़ के रखने पड़ेंगे। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन। ये 4 आयाम ऐसे हैं जो आपको जोड़ के रखने पड़ेंगे। तो देखिए चलते हैं इसकी ओर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या चीज़ है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? ये सारी चीज़ें इसमें बताइए। क्या आप एक बात बताइए, कोई भी बच्चा है तो आपको उसका शारीरिक विकास कब दिखेगा? या तो मोटा होगा, या लंबा होगा, या पतला होगा, ऐसे ही ना। जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तभी तो उसका शारीरिक विकास आपको दिखेगा। वही चीज़ इसमें बताई गई है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। शरीर के बाह्य पढ़ लेते हैं। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जाता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? शारीरिक विकास।
इसमें आगे लिखा हुआ है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों में परिवर्तन बाधा रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा बच्चा है, वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब वो छोटे बच्चे को आपको बाहर का शरीर तो दिख जाएगा कि हाँ यार ये इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा हो गया, बट लेकिन कभी उसके अंदर की आपने हड्ड देखा है वो बड़ा हुआ है, या उसके अंदर की जो आंतें होती हैं वो बड़ी होती हुई देखी है, या हड्डी होती है वो बड़ी होती देखी है, नहीं ना। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि शरीर के जो अंदर के अंग होते हैं उनको हम नहीं देख पाते, परंतु बाहर से हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आगे चलते हैं। इसमें अगली लाइन है, मानसिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास। देखिए जैसे मैंने बताया था, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। मान लीजिए छोटा बच्चा है, अब ये जन्मा है, ये बड़ा हुआ लगभग 2 साल का, ठीक है। 2 साल के बच्चे बोलना सीख जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग, लगभग लगभग। तो अगर मान लीजिए ये बच्चा बोलना सीख गया, ठीक है, ये बोलना नहीं सीखा है, आप ये सुन लीजिए, बोलना भी नहीं सीखा है, आप इससे बात करते हैं, बच्चा आपको ऑब्जर्व करता है। क्या करता है बच्चा? आपको ऑब्जर्व करता है, बोलना चाहता है कि हाँ मैं बोल पाऊँ। तो इसी प्रकार मान लीजिए आप उसके सामने कोई मतलब खिलौना टाइप या कुछ ऐसा कुछ दे देते हैं, तो बच्चा उसको हिला के देखता है, अवलोकन करता है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके टास्क भी बड़े बड़े होने चाहिए। मान लीजिए आप लोग छोटे थे, तो अब छोटे में क्या आता था, आपको जोड़ के सवाल या घटाव के सवाल सिखाए जाते थे। आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको वर्डमास फार्मूला, फिर टेक्नोमेट्री, जियोमेट्री, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखाई गई ना, स्टेप टू स्टेप। ऐसे ही बच्चे के अंदर भी स्टेप टू स्टेप चीज़ें होनी चाहिए। अब वो चीज़ें नहीं कर पा रहा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक के विभिन्न उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके स्वरूप वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना, बुद्धि तर्क, समस्या समाधान करना, निर्णय करना, निर्णय लेना इत्यादि। अब मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाषाई विकास। भाषाई विकास में क्या बता रखा है? लिखा हुआ है, भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही रखा जाता है। मैंने आपसे बताया था कि 4 चीज़ें होती हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इन चारों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चारों के अलावा आपको जितने भी विकास दिए गए हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, किसी न किसी के। अब देखो यहाँ पे बता भी दिया है कि भाषाई विकास जो आता है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। अब लिखा हुआ है, भाषा के माध्यम से बालक अपने भाव विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा भूल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसका भाषा का विकास अधूरा रह गया है। ये कहने का मतलब इनका यहाँ पे है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं, योग्यता का विकास होना। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो उस वो लेटा ही रहता है भाई। अब उसको या तो गोदी ले लो या लेटा ही रख लो या सुला दो, ये तो कर सकता है वो। और उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा विकास आने स्टार्ट हो जाता है, विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपना चलने लगता है, दौड़ने लगता है, खुद से उठना है, बैठता है, कोई आपसे परेशान करने लगता है आप लोगों को। तो जो ये मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, वो तो आप समझ ही पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चलना, उठना, बैठना, जिनमें मांसपेशियों और तंत्रियों का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद चलते हैं हम सामाजिक विकास के ऊपर। सामाजिक विकास क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट। अब मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप लोग एक वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास जो है एक बच्चा है छोटा, लगभग 4 साल का बच्चा है। वो बच्चा है आपका जो कि 4 साल का है। वो जो है अपना दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए जाने लगा है, ठीक है। जैसा समाज में, अगर समाज आप
मतलब बाहर का वातावरण उसको मिलेगा, मतलब बाहर के बच्चे हैं वो अच्छे से बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं, तो आपके बच्चे पर भी वही असर होगा। और अन्यथा अगर मान लीजिए कि बाहर बच्चे गाली दे के बात कर रहे हैं, तो आपका बच्चा भी गाली सीखने में सक्षम हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बाहर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, वो समाज के द्वारा भी होता है, कि समाज में किस तरीके से वो अपने आप को ढाल देता है। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ भी है, पहले पढ़ लेते हैं। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। ठीक है। और समूह के स्तर पर पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुकूल स्वयं को ढालना। मान लीजिए जैसे हमारे घर में एक रिवाज है कि हम जैसे आते हैं तो हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं या पैर छू के नमस्ते करते हैं। बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा तो वो भी इसी प्रकार करेगा। ठीक है। और आप लोग क्या है आ रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं हाय हेलो, तो बच्चा भी वही उसी प्रकार का काम करेगा। ये होता है सामाजिक विकास। इसके बाद आगे चलते हैं। ये चार चीज़ें जो थी आपके डेवलपमेंट की थी, इसके बारे में हम बता दिया आपको कि भाई डेवलपमेंट किस किस अवस्थाओं में होता है और किस कहाँ कहाँ से होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि जो डेवलपमेंट जुड़ा होता है वो आपका फिज़िकल, सोशल और कॉग्निटिव और इमोशन से जुड़ा होता है। ठीक है। इसके बाद एक लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चारों चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखने को भी मिल गया कि संपूर्ण अभिवृद्धियों का एक संगठन है, जिसके कारण बालक की कार्य क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है। अब आज का चैप्टर ये वाला आपको हुआ समाप्त। अब कल को आपको हम पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास की क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में आपको बताएंगे क्लास 2 में। ये वाली वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और सभी को आपको ये शेयर कर देनी है। ये वीडियो जो भी आपकी यूटेट की तैयारी कर रहा हो उनको सभी को ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक करके ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में जो कल होने वाली है। और ये जो पीडीएफ है आपको ये ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये पीडीएफ आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड कराई दी जाएगी। और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी शाम को एक वीडियो में रोज़ डेली के डेली अपडेट कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।